दोस्तों, हम लोग सऊदी में रहते हैं और जब भी मोबाइल यूट्यूब ऑन करते हैं तो कुछ देखने के लिए, तो फ्रंट पर ही सीमा सचिन हर किसी न्यूज़ चैनल पर यही चल रहा है। क्योंकि मैं सऊदी में हूँ और सीमा का हस्बैंड भी सऊदी में ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को कुछ अच्छी और बेहतरीन अपडेट दे दो। दोस्तों, ये सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है, ये कोई पहली नहीं है। इससे पहले सेम यही सिचुएशन कुछ दिन पहले हुई थी। उसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें। कुछ लोगों को होगी, कुछ लोगों की नहीं होगी। बहुत सारे लोग जिनके मन में ये डाउट है कि क्या सीमा भारत में रहेगी कि नहीं रहेगी, क्या सीमा वापस चली जाएगी, क्या सीमा को डिपोर्ट कर दिया जाएगा, सभी सवालों का जवाब इसी वीडियो में हम दे देंगे। हम एक सेम सिचुएशन जो इस समय चल रही है ना, सीमा और सचिन 2020 में पबजी के ज़रिए करीब आते हैं, प्यार होता है। और इसके पहले जो कहानी थी वहाँ मामला जो है 2022 का है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत में एक जगह है हैदराबाद। अपने यहाँ भी हैदराबाद है, पाकिस्तान में भी हैदराबाद है। इसी हैदराबाद में शाही बाज़ार एक मोहल्ला है। वहाँ पर एक फैमिली रहती है, जीवानी फैमिली। उस जीवानी फैमिली में एक 16 साल की लड़की थी। 16 साल की एक लड़की जिसका नाम था इकरा जीवानू। इकरा जीवानी हैदराबाद में रहती थी और पढ़ रही थी। 2022 में सितंबर का महीना था। यहाँ पर सीमा और सचिन पबजी खेलते हैं पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में बैठ करके। वहाँ इकरा लूडो खेला करती थी ऑनलाइन। और लूडो में भी सेम वही सिचुएशन है, आप कहीं भी बात कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो लूडो खेल करके दोनों एक दूसरे के करीब आए। इकरा पाकिस्तान में लूडो खेल रही है सितंबर 2022 में। 2022 की बात है, सितंबर। लूडो खेलते खेलते अचानक उसी ऑनलाइन लूडो के खेल में उसकी मुलाकात एक हिंदुस्तानी लड़के से होती है जिसका नाम था मुलायम सिंह यादव। अब एक जाने माने हमारे देश के टॉप नेता रहे हैं मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव। अभी थोड़ी दिन पहले ही उनका देहांत हुआ है। तो इस लड़के का नाम भी मुलायम सिंह यादव था और ये भी यूपी का ही था। और मुलायम सिंह यादव बेंगलोर की एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। उम्र 22 साल, बिल्कुल नौजवान। तो अब खाली वक्त पर वो भी लूडो खेला करता था। लूडो खेलते खेलते वो भी पाकिस्तान के जो इकरा थी उनके संपर्क में आ गया। वही सीमा जैसी कहानी। और उसी में दोनों अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। लूडो में जब नंबर चेंज कर लेते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है। बातचीत शुरू होने के बाद दोनों के बीच प्यार हो जाता है। अब दोनों में प्यार हो गया, पाकिस्तानी इकरा और हिंदुस्तान के मुलायम सिंह यादव जिसका नाम था लड़के का। अब प्यार हुआ, लेकिन उन लोगों ने सीमा जैसा लंबा सब्र नहीं किया, झटपट सब कुछ करने के लिए सोचा। अब यहाँ सितंबर 2022 में पहली बार लूडो पर मुलाकात हुई और दोनों ने तय किया कि अब हमें मिलना है। क्योंकि इकरा पाकिस्तान से हिंदुस्तान नहीं आ जा सकती थी और मुलायम सिंह यादव हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जा सकता क्योंकि वीज़ा नहीं मिल रहा था। अब दोनों में ये हुआ कि करें क्या। तो दोनों में तय ये हुआ कि गल्फ़ में मिलते हैं, दुबई में। अब पासपोर्ट दोनों के पास नहीं। वही सिचुएशन ये भी था कि सचिन भी सीमा से वादा करता है कि यूएई में मिलेंगे यानी दुबई में मिलेंगे, लेकिन सचिन के पास पासपोर्ट नहीं। अब देखते जाइए दोनों की कहानी और दोनों का अंजाम लास्ट में अभी पता चलेगा कि जो इकरा का अंजाम हुआ, क्या उसका अंजाम ये भी होगा, इसका अंजाम होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ अभी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अब दोनों ने तय किया कि नेपाल में मिलते हैं। जैसे सीमा और सचिन की मुलाकात हुई, इकरा और मुलायम सिंह यादव दोनों में तय हो गया। इसके बाद इकरा अपने कुछ गहने बेचती है चुपचाप अपने घर वालों से छिपा करके, और स्कूल में अपने कुछ दोस्तों से झूठ बोल करके उनसे पैसा भी लेती है, क्योंकि इकरा थोड़ा ठीक ठाक ख़ानदान की थी। उसके बाद की कहानी सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सेम सीमा और सचिन की जैसा, लेकिन उन दोनों की कहानी का जो अंजाम है वो फटाफट हो गया।
कैसे आगे बताते हैं आपको। अब दोस्तों से कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है और मुझे दे दो, उधार दे दो, लौटा देंगे सब दे। उसके दोस्त यार जो थे वो बहुत हेल्प कर देते हैं और पासपोर्ट भी बनवाती है। उसके बाद एक ट्रेवल एजेंट वाले को पैसे देती है। उसके पैसे देने के बाद वो जो है दुबई के लिए अप्लाई करती है वीज़ा। वो पहले दुबई और दुबई से नेपाल इन दोनों जगहों का वीज़ा लगवाती है और उसके बाद टिकट कटा करके वो दुबई और नेपाल पहुंच जाती है 2022 के एंड में। हैदराबाद से कराची, कराची से दुबई, दुबई से फिर काठमांडू पहुंच जाती है। इधर मुलायम सिंह यादव बेंगलोर से सीधा यूपी आता है, पहले अपने घर जाता है और उसी यूपी से फिर नज़दीक सड़क के रास्ते वो भी काठमांडू पहुंच जाता है। और काठमांडू एयरपोर्ट पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके बाहर वो वेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है। अब इकरा एयरपोर्ट के अंदर और मुलायम सिंह यादव एयरपोर्ट के बाहर एकदम सेम सिचुएशन। इसी साल मार्च में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सामने सीमा और सचिन की मुलाकात हुई, ठीक उसी तरह उन लोगों की भी मुलाकात होनी थी। अब दोनों बाहर मिलते हैं, एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं, लेकिन मिलने के बाद इन दोनों की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से काठमांडू, काठमांडू से भारत। प्यार क्या क्या नहीं देखता, क्या क्या नहीं करवाता। ध्यान से सुनिएगा, इकरा की उम्र मात्र 16 साल थी। अब यहाँ क्या होता है कि सीमा और सचिन काठमांडू मिलने के बाद एक होटल में रहते हैं। कुछ दिन रहने के बाद अब सीमा जो है वापस पाकिस्तान चली जाती है, लेकिन इकरा और मुलायम ऐसा नहीं करते हैं। ये दोनों काठमांडू में मिलते हैं, इसके बाद एक होटल में रहते हैं थोड़े दिन और सीमा और सचिन की तरह ही पहले काठमांडू में एक मंदिर में शादी करते हैं। शादी करने के बाद इकरा पाकिस्तान नहीं जाती, बल्कि मुलायम के साथ वो हिंदुस्तान चली आती है, पहली ही बार में बस के रास्ते। अच्छा, यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हिंदुस्तान की सिक्योरिटी, जो बॉर्डर सिक्योरिटी होती है, क्या इतनी कमज़ोर है? ये चीज़ समझ में नहीं आता। इस पर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो कहानी आगे, अब ये दिल्ली लेकर के आता है बाई रोड और फिर अपने घर ले जाने के बजाय इसको जो है बेंगलोर ले जाता है, जहाँ वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। बेंगलोर में ऑलरेडी वो एक किराए के घर में रहता है। अब वो इकरा को ले जा करके वहीं पर रखता है। दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं। यहाँ पर सीमा और सचिन की कहानी और वहाँ पर इकरा और मुलायम की कहानी, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि सीमा की एज 28 साल है, उस 4 बच्चे भी हैं उसके, वो शादीशुदा है। लेकिन इकरा 16 साल की एक मुझे लगता है नाबालिग लड़की है। अब देखिए आगे क्या होता है। अब इधर इकरा यहाँ है, उधर पाकिस्तान में उसके घर पे हड़कंप कोहराम मच जाता है कि सिर्फ 16 साल की उम्र में घर वालों को कुछ पता नहीं और लड़की गायब। हर तरफ ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। इसके बाद उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। इसी दौरान जब ये सारी गहमा गहमी चल रही थी तो फिर दोस्त भी परेशान। दोस्तों ने एक एक कर बताया इकरा के घर वालों को कि इसने हमसे कुछ पैसे मांगे थे, कहीं इसे कुछ हो तो नहीं गया है, कहीं कोई क्राइम तो नहीं हो गया है। लेकिन फिर जब दोस्त एक एक कर सामने आते हैं तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके पैसे मांगा हमसे, तब उन्हें डाउट हुआ। इसी दौरान जिस ट्रेवल एजेंट वालों से उसने अपना काम करवाया था वीज़ा का, उस तक भी ये बात पहुंचती है। तब ट्रेवल एजेंट वाले ने सारी बात बताई कि इसने दुबई का टिकट करा रखा है और दुबई से काठमांडू का। अब काठमांडू के बाद वो कहाँ गई इसका किसी को कुछ पता नहीं, क्योंकि काठमांडू के बाद किसी को कुछ पता नहीं। अब घर वाले परेशान। अब वो लेकिन बेंगलोर पहुंच चुकी है और बेंगलोर में आने के बाद यहाँ पर ये था कि ये मुलायम सिंह को डर था कि एक पाकिस्तानी लड़की है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो, साथ रह रही है वो भी बिना वीज़ा के, कोई गड़बड़ ना हो। तो उसने उसका नाम इकरा से बदल कर रवा यादव रख दिया। अब जो है वो रवा यादव हो गई। अब रवा यादव के नाम से इकरा जो है मुलायम सिंह यादव के साथ रहने लगी, और जो कि एक रेंटेड घर था उस पर रह रही है। करीब 2 या ढाई महीने के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन लंबा अरसा हुआ, 1-1.5 महीने बाद, तो इकरा भी एक 16 साल की लड़की, उसे अपने घर की बहुत याद आने लगी। उसने मुलायम से कहा कि मुझे अपने मम्मी से बात करना है। तो मुलायम सिंह यादव भी पिघल गया। उसने अपने मम्मी से बात करवा दिया, उसके इकरा के मम्मी से
बात करवा दिया। उसने बताया कि मैं भारत में बेंगलोर में रह रही हूँ और मैंने ऐसे से शादी कर ली है। अब उसकी मम्मी को एक चीज़ का ये सुकून हुआ कि चलो ठीक है, बेटी हमारी सही सलामत है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा उसे अफसोस ये हुआ कि ये भारत कैसे पहुंच गई। अब देखते जाइए। और उसने एक हिंदू लड़की से शादी भी कर लिया। उसे बहुत मतलब ये सोच सोच करके बहुत अफसोस होने लगा कि ये कैसे हुआ। अब व्हाट्सएप कॉल के जरिए जो है बराबर बात करने लगी। इधर जिस जगह वो बेंगलोर में रह रही थी, तो कई बार वो छत पर, जो किराए का घर था, वो छत पर अपना निकलती, घूमती, टहलती, और पास पड़ोस के लोग भी उसे रवा यादव के नाम से जाने लगे। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, कैसे पता चला, ये बात आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इकरा मुसलमान थी और वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। अब क्या हुआ कि जाने अनजाने में कि क्या कैसे क्या माइंड में उसके आया कि वो छत पर जब टहलने निकलती तो वहीं पर वो नमाज़ पढ़ने लगी। अब जब नमाज़ पढ़ने लगी तो आस पास पड़ोस के लोग देख लिए उसको नमाज़ पढ़ते हुए। उसने सोचा ये कौन है, क्योंकि ये तो मुलायम सिंह यादव की पत्नी है जो कि हिंदू है, तो ये नमाज़ कैसे पढ़ सकती है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि उसका नाम रवा यादव सब जानते थे। अब उन्हें बड़ा डाउट हुआ। अब पड़ोसी जो है सोचने लगे, क्योंकि इस समय जो है बहुत मामला सेंसिटिव चल रहा था उस समय और अभी भी चल रहा है। तो पड़ोसियों ने सोचा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हमारा इलाका कोई खतरे में तो नहीं है। इधर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। और एक बात इसी दौरान ये सोचने वाली है कि वो व्हाट्सएप कॉल पे जब भी पाकिस्तान बात कर रही थी, तो क्या होता है कि जब आप पाकिस्तान या किसी ऐसे मुल्क में कॉल करते हैं जो मुल्क सेंसिटिव होता है, तो उसकी कॉल डिटेल, वो कॉल नज़र में आ जाती है। तो ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान जाने वाले ज़्यादातर कॉल जो है एजेंसियों के रडार पर होते हैं। तो ये कॉल भी दिल्ली में बैठी एजेंसियों, बेंगलोर की एजेंसियों ने, दिल्ली में बैठी एजेंसी ने बेंगलोर को इत्तला की और उन्होंने बेंगलोर में एजेंसी को इत्तला दी, खबर किया कि आपके यहाँ से ये फला नंबर की कॉल जो है पाकिस्तान जा रही है और बराबर उस पर बात हो रही है। अब पुलिस ने 23 जनवरी 2023 को इकरा या रवा, जो भी आप समझ लें, दोनों को अभी आए 2.5 महीने हुआ। पुलिस ने पहले तफ्तीश की, उसके बाद तफ्तीश करने के बाद बेंगलोर में उसके घर पहुंचती है जहां पे रवा यादव रहती थी। अब देखिए उसके आगे क्या होता है। जब घर पहुंचती है तो जो इकरा और मुलायम सिंह यादव, जो रवा यादव बन के इकरा रही थी, और मुलायम सिंह यादव दोनों को अरेस्ट करती है। अरेस्ट करके वो थाने में ले जाती है। अब वहाँ पूछताछ होती है। अब जैसे ही पूछताछ होती है वैसे ही सच्चाई सामने आ जाती है। मुलायम सिंह यादव सब कुछ बता देता है, पुलिस को बता देता है कि इसका नाम इकरा है, कैसे कैसे हम मिले हैं, लूडो से हम लोग प्यार किए, नंबर एक्सचेंज किए, प्यार किए, बात होने लगी और इस तरह से इकरा जो है दुबई होते हुए काठमांडू में हम लोग मिले, वहाँ शादी किए, वहाँ से फिर यहाँ लेकर के पूरा बायोडाटा जो है मुलायम सिंह यादव बता देता है। अब आगे की कहानी सुनिए। अब चूँकि उसने जो है सरहद बिना वीज़ा के पार किया, तो ये क्राइम था ही, ये सबसे बड़ा क्राइम था। तो अब जो है यहाँ पर मामले में ट्विस्ट यही आता है कि यही केस लगता है कि बिना वीज़ा के वो पाकिस्तान से इंडिया में आई। तो सबसे बड़ा क्राइम यही हो गया, इसी के बेसिस पे केस फाइल हो गया। अब हुआ क्या, हालांकि पुलिस ने जब गिरफ्तार किया तो इकरा को जेल के बजाय एक महिला आश्रम में रखा। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। उधर पाकिस्तान में उसके फैमिली वालों से भी कांटेक्ट किया गया, पाकिस्तानी एजेंसियां, पाकिस्तानी दूतावास को भी कांटेक्ट किया गया। अब इंडियन और पाकिस्तान दोनों गवर्नमेंट ने इन दोनों के कांटेक्ट में थे। तो जब सब कुछ क्लियर हो गया कि ये सब जो है, ये इकरा जो है जासूस नहीं है, ये इश्क की मारी है, उसके वजह से, प्यार के वजह से इंडिया आई है पाकिस्तान से, जब सब कुछ नॉर्मल हो गया उसके बाद तो अब ये होने लगा कि अब क्या करें। तो यहाँ आने के बाद लेकिन एक ये चीज़ हुआ कि मुलायम सिंह यादव ने उसका आधार कार्ड बनवा दिया फर्जी तरीके से। पासपोर्ट के लिए भी अप्लाई कर रखा था, लेकिन जब उसको क्लीन चिट मिल गई कि ये कोई जासूस वासूस नहीं है, तो फिर ये था कि इसका क्या किया जाए।
तो मुलायम सिंह कह रहा था कि मैंने शादी कर लिया है, मैं इसके साथ रहूँगा। इकरा भी जो है कह रही थी कि मैं अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ रहूँगी, पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले इन लोगों से बयानबाजी कर रहे थे, बयान ले रहे थे, वो पुलिस के सामने ये लोग लगातार रोए जा रहे थे और कह रहे थे मुझे जुदा मत करो। वो पुलिस वाले भी बोले कि क्या करें, अगर हम लोग का हाथ जो है कानून से बंधा ना होता तो हम हरगिज़ तुम लोगों को जुदा ना करते। लेकिन हुआ ये, अब आपको हम बताएं, चूँकि यहाँ बात सिर्फ दिल की नहीं थी, बात यहाँ थी कानून की। अब चूँकि कानून की बात थी तो कानून के हिसाब से ही सारा काम करना है, क्योंकि कानून के हाथों मजबूर थे ये लोग। तो ये पुलिस वाले अपने दिल पर पत्थर रख करके इन दोनों को 19 फरवरी इसी साल 23 जनवरी को गिरफ्तार किया था। फिर इनको महिला आश्रम में रखा। 19 फरवरी 2023 में इकरा को बेंगलोर से लाया गया दिल्ली से फिर ले जाया गया बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तानी अथॉरिटी को सौंप दिया गया। बाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से इकरा का पूरी फैमिली, वहाँ पर माँ बाप भाई सब कुछ आए हुए थे, जिनको सौंप दिया गया। फिर इन्होंने इकरा को लेकर के हैदराबाद वो लोग चले गए। तो आज करीब 5 महीने हो गए इकरा हैदराबाद में है। अब खबर ये है कि हैदराबाद में वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही है, एक नई तरीके से ज़िंदगी जी रही है। हालांकि पाकिस्तान से फिर उनकी फैमिली, चूँकि मीडिया में भी ये सारी बातें थी, इकरा के एक चाचा हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा था कि ये सच है कि लूडो खेलते हुए प्यार हुआ, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी तरफ से ये भी बयान दिया, कहा कि लूडो के जरिए जब बात स्टार्ट हुई तो हिंदुस्तानी लड़के ने अपना नाम जो है, मुलायम सिंह यादव ने अपना नाम समीर बताया और वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आप को बताया, जो कि बताया कि बेंगलोर में रहता हूँ। लेकिन इधर मुलायम सिंह यादव जो है वो उसने साफ बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने स्टार्टिंग से ही इकरा को अपनी सारी सच्चाई बताई। अब दोनों में क्या सच्चाई, क्या गलत, क्या सही, ये तो वही लोग जान सकते हैं। लेकिन इस कहानी में जो हुआ, चूँकि इकरा को डिपोर्ट कर दिया गया, इकरा हालांकि यहाँ पे शादी वादी करके वो रहने लगी थी, लेकिन वही है ना कि जो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे पता है कि जो बचपन से 16 साल तक उसने सीखा, वो इतनी आसानी से नहीं छूट सकता हर एक चीज़। किसी का धर्म जब आप परिवर्तन करते हैं तो वो, हम लोग सऊदी रहते हैं, सऊदी से जब घर जाते हैं तो कभी कभी बातचीत करने में अरबिक ज़बान निकल जाती है मुंह से, या यहाँ पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, लेफ़्ट स्टीयरिंग होती है तो कभी कभी मतलब रॉन्ग साइड में चलते हैं, तो कभी कभी इंडिया में कभी स्टार्टिंग में वही सिचुएशन वहाँ पर भी आ जाती है। तो अब 16 साल मुस्लिम, यानी पैदा हुई 16 साल उसकी उम्र थी और वो मुस्लिम थी। अब एकाएक मुस्लिम से उसको हिंदू में कन्वर्ट करके हिंदू रीति रिवाज सिखाना बहुत बड़ी बात है। तो वो अपना नमाज नहीं छोड़ना चाहती, तो वो उसने सोचा कि हम नमाज पढ़ेंगे। वो नमाज पढ़ रही थी तो पड़ोसी को भनक लग गई, पड़ोसी ने खबर कर दिया, मामला गया खुल। तो अभी जो है इकरा हालांकि नाबालिग थी, हो सकता है कि नाबालिग के वजह से उसको डिपोर्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ पे ये दलील दिया गया कि इकरा नाबालिग है, उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं थी, इसलिए वो बहक गई थी। अब यहाँ पर सीमा की उम्र 28 साल है और 4 बच्चे भी हैं। हो सकता है कि इसमें ये दलील दिया जाए कि भाई ये 4 बच्चे की माँ है, सोचने समझने की हर एक चीज़ की क्षमता है इनके पास, कोई बहला फुसला नहीं सकता। अब यहाँ पर क्या होता है ये आगे पता ही चलेगा, आप लोग देखेंगे ही। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है 99.9% इनको भी डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन चूँकि अभी आगे सारी कार्रवाई बाकी है, सब कुछ हो रहा है, तो जो भी रहेगा हम आपको अपडेट देंगे। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपकी समझ में आई हो तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।